नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72 और मैं हूं अनुष्का शर्मा। देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताजा खबरों के साथ हाजिर हैं हम। तो आइए बिना वक्त गवाए चलते हैं खबरों की तरफ। बिसात खाना से जिस काली एक्टिवा स्कूटी में धमाका हुआ वो भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रकाश रस्तोगी की है। ये स्कूटी 2 साल पहले हमराज कॉम्प्लेक्स में अग्निकांड वाली रात को वहीं से चोरी हुई थी। ब्रजेंद्र ने इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज कराई थी। चोरी की गाड़ी में धमाका होने से पुलिस से लेकर जांच एजेंसियां तक सतर्क हो गई हैं। गोविंद नगर 11 ब्लॉक निवासी 65 वर्षीय ब्रजेंद्र प्रकाश रस्तोगी गारमेंट्स व्यापारी हैं। उनकी हमराज कॉम्प्लेक्स में कई दुकानें थीं। 30 मार्च 2023 को हमराज कॉम्प्लेक्स में लगी आग में उनकी दुकानें जल गई थीं। आग की सूचना पर पहुंचे ब्रजेंद्र जब आग की लपटों से अपना सामान तलाश रहे थे तभी किसी शातिर ने मौका पाकर उनकी स्कूटी चोरी कर ली थी। ब्रजेंद्र ने बताया कि उस रात जब उन्हें स्कूटी चोरी होने की जानकारी हुई तो रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गए थे। थाने का पूरा स्टाफ आगजनी के चलते व्यस्त था। इस कारण से उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी थी। इसके चलते उन्होंने 31 मार्च को ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। हालांकि बाद में 13 जून को अनवरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ब्रजेंद्र ने बताया कि बुधवार रात गोविंद नगर थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह घर आए और उनकी स्कूटी में धमाका होने की बात बताई। ये सुनकर वो चौंक गए। उन्होंने उन्हें गाड़ी चोरी की एफआईआर भी दिखाई। इसके बाद पुलिसकर्मी मौके से संतुष्ट होकर लौट गई। विस्फोट के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। विस्फोट बसात खाना की दुकानों के बाहर खड़ी 2 स्कूटी में हुआ था। दोनों में चाबियां लगी हुई थी। ये धमाका इतना अधिक तेज था कि पटाखे वाली बंदूकें, खिलौने, सामने की दुकान में रखे सजावटी सामान और फूल दुकान से बिखर कर बाहर आ गई। कई पटाखे, खिलौने वाली बंदूकें बिजली की तारों में जाकर लटक गईं। कुछ देर बाद डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर आ गई। फॉरेंसिक टीम ने स्कूटी और दुकानों के बाहर फैले बारूद के निशान से साक्ष्य लिए। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में ये विस्फोट बारूद से हुआ है, लेकिन इसकी तीव्रता कम पाई गई। पुलिस और अन्य एजेंसियां विस्फोट के पीछे साजिश से इनकार नहीं कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दीपावली का त्योहार नजदीक है, बाजार में भीड़ भाड़ भी अधिक है। ये विस्फोट लाल या काले स्कूटी में रखा हुआ था। इसकी जाँच चल रही है। 7:15 बजे मूलगंज थाना क्षेत्र में मिस्री बाजार है। एक खिलौने की शॉप के सामने 2 स्कूटी ब्लास्ट होता है और उस घटना में 8 लोग इंजर्ड होते हैं, जिसमें से 4 लोगों को पीजीआई लखनऊ रिफर किया जाता है और 4 लोगों में से 2 लोगों को मामूली चोटें थी। वो उनको जो है तत्काल मरहम पट्टी करने के बाद इनको छोड़ दिया जाता है और 2 लोगों का उपचार किया जा रहा है अभी भी। पूरी घटना के जब हम लोगों ने जानकारी करी है तो उसमें पटाखों का इलीगल स्टॉकिंग से रिलेटेड मामला निकला है। जिस दुकान के सामने ये घटना घटित होती है उसके बगल में भी हमको करीब 1 कुंटल के आसपास पटाखे मिले हैं और करीब 20-25 मीटर की दूरी पे एक गोडाउन मिला है जिसमें कम से कम 2.5-3 कुंटल एक्सप्लोसिव जो पटाखों में इस्तेमाल होता है और पटाखे रिकवर हुए हैं। ये घटना में जो बातें बताई गई हैं कि मस्जिद के पास घटना हुई है और बहुत सारे लोग मिले हैं, तो इसको हम पूरी तरह से इसका खंडन करते हैं। इसमें किसी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। ये लोकल घटना है। इलीगल पटाखों को रखने का स्टोर करने की घटना है। इस संबंध में क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। विस्फोट के बाद दोनों स्कूटी के परकच्चे उड़ गए, लेकिन दोनों की पेट्रोल टंकियां सुरक्षित मिली। दोनों ही स्कूटी में पेट्रोल भरा हुआ था। अगर टंकी फटती तो पेट्रोल के साथ और भी नुकसान हो सकता था। क्षेत्रीय एटीएस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने बारूद के कणों की जांच की है। मूलगंज थाना क्षेत्र के बिसात खाना में बुधवार शाम करीब 7:30 बजे दुकानों के बाहर खड़ी 2 स्कूटी में तेज धमाके हुए। धमाके इतने जोरदार थे कि 500 मीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी थी। आसपास की कई दुकानों और घरों की दीवारों में दरारें आ गईं। अचानक हुए विस्फोट से बाजार में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर दौड़ पड़े।